सोचो, अगर शादी के बाद जिस घर में सुकून मिलना चाहिए वही घर धीरे धीरे एक कैद बन जाए और सबसे खतरनाक हथियार खामोशी हो। आज का एपिसोड जीत था सिर्फ सादिया के लिए और तबाही सिर्फ दानिया के लिए। दानिया आज सिर्फ एक बीवी नहीं थी, वो एक इम्तिहान थी जिसे हर नजर से तौला गया, हर बात से नीचा दिखाया गया। इस एपिसोड का सबसे खतरनाक पहलू वालिद की खामोशी थी, क्योंकि जब मर्द बोलता नहीं है तो जुल्म और भी गहरा हो जाता है। और सादिया जो चेहरे पर मुस्कान रखती है, अंदर से पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रही है। विक्टिम कार्ड, इमोशनल प्रेशर और धीरे धीरे जहर जैसी मैनिपुलेशन। आज का सबसे शॉकिंग पल ये नहीं था कि दानिया से काम करवाया गया, बल्कि ये था कि उसके पिता के सामने भी उसे मजलूम बनने का मौका नहीं दिया गया। यहाँ साफ हो जाता है, ये घर मोहब्बत से नहीं, पावर से चल रहा है। मुख्य टकराव सिर्फ एक है, सादिया का अहंकार और दानिया की खामोश प्रतिरोध। दानिया चीखी नहीं, लड़ी नहीं, लेकिन झुकी भी नहीं, और यही बात सादिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस एपिसोड में एक और परत खुलती है, फराह का एंगल, जो सिर्फ साइड किरदार नहीं बल्कि आने वाले तूफान का ट्रिगर बन सकता है। अब बात करते हैं अगले एपिसोड की। सिर्फ दो मजबूत संभावनाएं हैं, या तो दानिया पहली बार सबके सामने बोलेगी और अगर उसने सच कह दिया तो सादिया के लिए सीधी बेइज्जती, या फिर सादिया पहले ही किरदार पर सवाल, इमोशनल ब्लैकमेल और इल्जामों से दानिया को कोने में धकेल देगी। अगर दूसरा रास्ता चुना गया तो खेल पूरी तरह पलट जाएगा। अब ये सिर्फ सास बहू का ड्रामा नहीं रहा, ये कंट्रोल और आत्मसम्मान की जंग बन चुका है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या दानिया और सहन करेगी या पहली बार खड़ी होगी? कमेंट में सिर्फ लिखो यस या नो। और अगर तुम्हें लगता है कि अगले एपिसोड में ये घर हिलने वाला है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ सिर्फ शब्द नहीं, खामोशी भी साजिश होती है।